नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में हुई बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद जो ऐलान किया गया उससे साफ है कि आने वाले दिनों में अब किसान आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग कर दी। साथ ही ऐलान किया गया है कि पूरे देश में किसान पंचायतें होंगी। कल पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में अब साफ है कि किसान आंदोलन उग्र भी होगा और देश को एक बार फिर बड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। सवाल यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद क्या सरकार स्टैंड बदलेगी और किसानों की मांगे मान लेगी? क्या केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कोई बीच का रास्ता बनाएगी? क्या सरकार की ओर से बातचीत का दिया गया प्रस्ताव किसान संगठन मानेंगे? या सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर किसानों के नाम पर सियासी रोटी सेकने का खेल चल पड़ेगा? आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगा मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या हुआ फैसला और कैसे पंजाब के सीएम भगवंत मान को मिल गया है पॉलिटिक्स का नया मौका। 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो। भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल कर जाए, यह हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहां पर ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे। पूरे देश भर से लोग वहां पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहां पर इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। सेंटर वाले वालों राष्ट्रपति राज ला देंगे, धमकियां टाइप गल्लां कीतियां जा रही ने। राष्ट्रपति राज ला देंगे, एक बारी नहीं जी 100 बारी राष्ट्रपति राज ला दो। मैं 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूंगा, मैं 100 कुर्सियां लत्त मार दूंगा, पर मैं एक भी शुभ ਕਰਨ मर नहीं देना। शुभ ਕਰਨ ਦੀ मौत ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ है। ਸਾਡੇ शुभ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ 'ਚ ਜਾਂ अपनी आकड़ च रहो कि सानू की कोई फर्क नहीं पैंदा, इनका क्या है, ये तो गोलियां खा के चले जाएंगे। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं रमणीक मान, राजनीतिक विश्लेषक, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता RLD, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, प्रवक्ता SAD, विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और विक्रमजीत पासी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित अग्रवाल जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। क्या जिसका डर था वही हो गया? देखिए प्राची जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि किसानों की मांगों पे बातचीत होनी चाहिए और किसानों की मांगें जायज़ हैं अपनी जगह। उसके ऊपर कोई भी आदमी नकार नहीं सकता कि जो किसानों की मांगें हैं वो कहीं से भी गलत हैं। स्थिति ये है कि किसान अपनी मांग समझा नहीं पा रहे सरकार को और राजनीतिक गिद्ध उसमें बीच में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं।
देखिए, आपके पैनल के ऊपर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता बैठा हो, आप उससे पूछिए किसानों की मांगें क्या हैं, तो उनको सही से किसानों की मांगें भी समझ में नहीं आती हैं, परंतु उनको सिर्फ किसानों की आड़ में राजनीति करनी है। ये स्टैंड क्यों नहीं ले लेते हैं कि ठीक है, आप किसान अपने घर चले जाएं, 3 महीने बाद हमारी सरकार आ जाएगी, हम आपकी मांगें मान लेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार दूर दूर तक नहीं आनी है और आप किसानों की आड़ में अपनी सरकार लाना चाहते हैं। आप किसानों को कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, किसानों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान पत्थरबाजी नहीं करता है, पत्थरबाजी करता है उसमें बीच में जाके पॉलिटिकल पार्टीज। कल मैंने देखा, वीडियो देखा, आपके सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहा है कि एक आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए वहां पे, जी हम इधर से गुजर रहे थे, हमने सोचा आपसे राम राम कर लें। जी कौन सा तरीका है भाई ये किसानों के बीच में आपका जाने का? तो स्थिति यह है कि आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हो किसानों के बीच में जाके, और किसानों की मांगे भी आपको सही से नहीं पता है। किसानों को बात करने दो सरकार से, क्योंकि किसान जब सरकार से बात करेंगे तो सरकार और किसान के बीच की बात है, सरकार भी इन्हीं किसान बेटियों की है। बातचीत तो 4 बार हो चुकी, 5वीं बार की बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन जो तैयारी हमें दिल्ली के बॉर्डर्स पर नजर आ रही है, जो तैयारी हमें पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर नजर आ रही है, क्या वो काफी नहीं है किसानों को उकसाने के लिए? देखिए, मैं आपको यही स्थिति बता रहा हूं कि स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राजनीतिक दल अपनी रोटियां, अपनी जमीन तलाश रहे हैं किसानों के आंदोलन की आड़ में, क्योंकि इनको पता है, इनके पास ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। और जिस तरीके से कल सरकार ने एफआरपी बढ़ाने का काम किया गन्ना किसानों के लिए, उसके ऊपर आप इनसे पूछिए, इनके मुंह से दही जम जाएगी, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो सरकार निरंतर किसानों के लिए चिंतित है, सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है, और सरकार चाहती भी है कि किसानों के जो मांगे हैं उन पे हल निकले। पर ये जो राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि इसकी आड़ में ये 2024 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों पर डालकर तो काम नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है बॉर्डर्स पर, जिसका नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ रहा है, पुलिस कर्मियों को भी उठाना पड़ रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। मैं विजय जी आऊंगी आपके पास, मुझे विक्रमजीत जी के पास पहले जाना है। विक्रमजीत सिंह जी, आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि सब कुछ आप सियासत के लिए कर रहे हैं, सब कुछ आप अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए कर रहे हैं। जो वादे आपने पंजाब में किसानों के साथ किए थे पहले, वो तो पूरा कर दें, तब तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे या सवाल करेंगे? देखिए, ये कहना राजनीतिक गिद्ध, राजनीतिक रोटियां, ये कह के बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें तो की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल इससे डिफरेंट है। अगर हम लोगों ने कोई सियासत करनी होती ना, तो 4 बार मीटिंग ना करवाई जाती केंद्रीय मंत्री और किसान लीडरों के बीच में। 3 बार खुद हमारे मुख्यमंत्री बीच में बैठे हैं, 1 बार हमारे धालीवाल साहब मिनिस्टर बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी। हमने सिंसियरली बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से कोशिश की है कि यह बातचीत से मसला हल हो। और दूसरी बात अहम सुन लीजिए, 4 बार मीटिंग के बाद, चाहे किसान लीडर थे चाहे केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बातचीत हुई है। और भगवंत मान जी की दोनों पक्षों से यह बात आई कि हाँ, भगवंत मान जी ने बड़े अच्छे तरीके से पक्ष रखे। लेकिन अब यह कहना कि जो हरियाणा सरकार ने जातियां की, इनह्यूमन अत्याचार किया, उसके बाद उस चीज को कवर करने के लिए आप हरियाणा सरकार की निंदा करते हो, तो आप लोगों के पांव कांपते हैं। जो कह रहे हैं राजनीतिक गिद्ध की बात कर रहे हो, बीजेपी का विरोध करते हुए तो आप लोगों को तरमराहट हो जाती है। विक्रमजीत जी, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोला करती हैं, और सिर्फ मैं नहीं, बाकी सब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। रुकिए ना 1 मिनट, रुकिए सर 1 मिनट। अकाली दल भी यही कह रही है कि सब कुछ जो हो रहा है वो भगवंत मान के किया धरा है, भगवंत मान जो करना चाह रहे हैं वो बस किसानों को मोहरा बना रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, मैं दिखा भी रही हूं तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर जरा बोल दीजिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये किसान? और किसान जब बॉर्डर पर जा रहा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये देख लेना कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहा है, या वहां पर किसानों और पुलिस दोनों को नुकसान पहुंचेगा? किसान स्पष्ट कह रहा था कि हम दिल्ली में जाके एजिटेशन करना चाहते हैं। क्या पहले कभी दिल्ली में एजिटेशन नहीं हुआ? अच्छा सुनिए, आप ही की बात को कोट करती हूँ। आपने कहा कि बैठक बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई थी, और जो केंद्रीय मंत्री आए थे, रुकिए ना 1 मिनट, केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि जी बैठक बड़े अच्छे माहौल में हुई। जब सब कुछ सौहार्दपूर्ण चल रहा था, जब बैठक बड़े अच्छे माहौल में हो रही थी, तो एकाएक किसान कैसे कूच करने लगे? आपकी तो जिम्मेदारी थी कि आप समझाते पंजाब के किसानों को कि जी बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, रुक जाइए अभी। तो हम लोगों ने तो यही समझाने का कार्य ही किया था, इसीलिए तो मीटिंग्स करवाई थी। लेकिन केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया, और दूसरी अहम चीज, आज एसएम के भी सामने आ गया। 28 महीने से केंद्र ने जो वायदे किए थे इनसे, वो तो पूरे नहीं हो पाए। और तीसरी चीज बताऊं, किसान तो 13 तारीख को शंभू बॉर्डर की तरफ आए थे, हरियाणा सरकार ने तो 9 तारीख से मैसेज लगाने शुरू कर दिए थे
मतलब क्या है कि किसानों ने अगर कहा कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली की बरूहें तक जाके, दिल्ली की बाउंड्री तक जाके वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार को ऐसा एकदम से, अब देखिए ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तो नहीं है, इतना तो कम से कम तस्वीरों को देखकर मैं कह सकती हूँ। मेरे सवाल को टाल गए आप विक्रमजीत जी। मैं आपसे कह रही थी, नहीं रुकिए ना, मैं आपसे कह रही थी, आप लोग जब आए सत्ता में तो आपने भी बड़े बड़े वादे किए थे ना पंजाब के किसानों के साथ। क्या वो वादे पूरे कर दिए? सभी फसलों को खरीदने का वादा आप लोग कर रहे थे, सब पूरा हुआ क्या? हाँ, जवाब सुन लीजिए अब। हाँ, बोलिए अभी ना। हमें 22 महीने हुए हैं, 22 महीने के अंदर हम जितना पंजाब के लिए कर पाए हैं, पिछली सरकारें 5-5 साल में नहीं कर पाई। 2014 की मोदी जी की आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने एमएसपी, सुन लीजिए, किसानों को क्या आपने एमएसपी दे दी किसानों को, पंजाब के किसानों को बढ़ा के? आप जो मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, 50% वो आपने दे दिया। नहीं, आप टीवी पे आके झूठ बोल के जाओगे तो नहीं चलेगा ना। चैनल आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसान आंदोलन को कमजोर क्यों कर रहे हो। आपको तो ये बताना पड़ेगा ना, आप किसानों की मांगों को आपने पंजाब में लागू कर दिया। आप कह रहे हो भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब किसानों की मीटिंग का हिस्सा थे, तो आपने क्यों नहीं पंजाब के अंदर पहले वो लागू कर दी जो उनकी मांगे? मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनको किसानों की क्या मांगे हैं वो भी आपके टीवी पे नहीं बता पाएंगे। आप पूछिए इनसे क्या मांगे किसानों की, आप बताओ, आप किसानों की मांगे बता दो। 7 सूत्री मांगे हैं किसानों की, आप किसानों की मांगे बता अच्छा दो। बता दीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए आप किसानों की मांगे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। इनको कहिए ना कि इंटरप्शन बंद करें। इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप मांग बता दीजिए किसानों की। किसानों की जो मांगे हैं सभी केंद्र से रिलेटेड है। अमेंडमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है, 23 जो फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी, इसमें भी समझ लीजिए। लखीमपुर खीरी का इंसाफ, इनको पूछिए, WTO एग्रीमेंट, ये सभी की सभी 13 की 13 मांगे जितनी भी हैं, ये किसानों की केंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, 3 मांग बता दी आपने, बाकी 10 रह गई हैं। अभी मैं पूरा मौका दूंगी आपको, आप 10 मांगे भी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बताइएगा। विजय जी एक सेकंड रुक जाइए। महेंद्र सिंह ग्रेवाल जी, अब देखिए विक्रमजीत जी कह रहे हैं हमारी सरकार ने जितना किया पंजाब में आके, 22 महीने तो हुए हैं, हमने जितना कर दिया कोई सरकार नहीं कर पाई है किसानों के लिए। हम तो किसान हितैषी हैं और हम किसानों के साथ हैं, उनको आंदोलन करने देंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो इन्होंने किया वो कोई सरकार नहीं कर सकी। जितना झूठ इन्होंने बोला कोई सरकार नहीं बोल सकी। एक सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। इन्होंने कहा था कि किसान को जो हड़ आए हैं ये आप गुमराह करने का कार्य जो करता है ना मीडिया, किसको दिया? सुन लीजिए, सामने बैठ के जवाब देना चाहते हैं। मैं बोलने नहीं दूंगा। रुक जाइए विक्रमजीत जी, बात कर रहे हैं अकाली दल के प्रवक्ता और आप चले मीडिया से सवाल पूछने। देख तो लें कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ये जबरदस्ती का नैरेटिव मत चलाइएगा यहाँ पर आकर। सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ तो मुझसे चर्चा करिएगा फैक्ट्स के साथ, फालतू की नैरेटिव मत चलाइएगा। बोलिए ग्रेवाल जी, रुक जाइए आप। पहली बात, ये जिम्मेवार है कल की वायलेंस के लिए। इन्होंने हरियाणा की पुलिस को पंजाब में एंटर क्यों होने दिया? आपके सब चैनलों ने वीडियो दिखाई, कोई अनजान बंदे आए पंजाब में, उनमें ट्रैक्टर ट्रालियों को टायर पाड़े गए, ट्रैक्टरों में बैठे लोगों को पीटा गया, उनके टैंकों में रेता डाला गया। सब कुछ पंजाब की धरती पे हुआ। अब 24 घंटे से ज्यादा हो गए, ये बता दें इनकी सरकार ने क्या किया। आज तक जितने किसान मोर्चे में शहीद हुए थे, इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर के घर को एक जॉब और 10 लाख रुपया देंगे। किसको दिया? और आज 24 घंटे तक कोई FIR रजिस्टर हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फ्रेंडली मैच है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। ये किसान शरीफ लोगों को खराब कर रहे हैं। किसान के लिए उन्होंने क्या किया है? गगन मान बोलती थी 24 घंटे में MSP 23 चीजों पर। मान साहब बोल रहे थे अगर MSP नहीं दे सकते, राज छोड़ो हम देंगे। अब तो 2 साल हो गए। ठीक है विक्रमजीत जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा कि MSP कितनी फसलों पर दे दी आपने? दाल पर बोल के मूंगी की दाल पर नहीं दिया और तो क्या देंगे? बताइए विक्रमजीत जी, कितनी फसलों पर MSP दिया? ये जवाब सुन लेना। हाँ बोले ना, बोले। मेरी बारी में होती है तो आप ठोकते नहीं हो, लेकिन बिल्कुल टोकती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल टोकती हूँ। दिक्कत ये है ना कि वो मुझसे लड़ने के लिए नहीं आते हैं। आप यहाँ सारा का सारा गुस्सा मीडिया पर निकालने के लिए आते हैं, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ता है। मैडम बोलिए। हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, लेकिन तथ्य पे बात करेंगे। बिल्कुल तथ्य पे बात करने में भी बैठी हूँ, डिबेट ऐसे ही होता है। दल के प्रवक्ता बोल रहे, अब इंटरप्शन बंद कीजिए ना। तो आप बोलिए ना। प्रवक्ता बोल रहे हैं
मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि अकाली दल बीजेपी की मंशाओं को पूरा करने का हर कार्यकर्ता उनकी पैड पे पैड रख रहा है। हमने पंजाब के अंदर जो हालात थी, खजाने की हालात थी, इन्हीं के पिप्पा मंत्री खाली पिप्पा मंत्री कहा करते थे, उसके बावजूद भी किसानों को बड़ी से बड़ी राहत दी। मूंगी के ऊपर हमने एमएसपी दी, और जो कोई मार्केट करूंगा ये भी प्रॉमिस रहा, जैसे आप कह रहे थे। अब सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, सब्र कीजिए। एमएसपी हमने मूंगी पे भी दी, उसके अलावा आपने देखा होगा पंजाब में एक एक दाना उठाया गया। हमारी सरकार ने हर तरह से, चाहे केंद्र में हम भी रोके, उसके बावजूद भी हमने किसान हितैषी होने का ना सिर्फ प्रमाण दिया बल्कि उनके साथ पूरी तरह खड़े। अब आप बात कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी इस बात को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं जवाब लूंगी, पहले मैं रमणीक मान जी के पास जा रही हूँ। रमणीक मान जी, देखिए अब तो ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। जो स्थिति 2022 से पहले की थी वही स्थिति 2024 से ठीक पहले बनती हुई नजर आ रही है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि वक्त रहते सब कुछ ठीक कर दे, और जो किसान हमारे नाराज हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं, उनसे बातचीत करके सॉल्यूशन ढूंढ ले। देखो, गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, कहते हैं हो 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। ये तो मिल के बात करने से समस्याओं का हल निकलेगा, पर अगर ये सोच के बैठा जाए कि हमने हल ना करना है ना हल होने देना है, तो फिर हल क्या ही निकलेगा। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की जो स्थिति है, मैं अभी विक्रमजीत जी को सुन रहा था, मैं इनको याद करा देना चाहता हूं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी मांग लेके सड़कों पे आए थे, इन्होंने हमारी बहनों बेटियों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां बांधी थी, उनकी पगड़ियां उतारी थी, उनके कपड़े फाड़े थे बच्चियों के हमारे। और बता देता हूं, भगवंत सिंह मान के खिलाफ जब संगरूर के अंदर एजिटेशन हुआ था, किसानों के खिलाफ, किसानों ने ही उनके खिलाफ एजिटेशन किया था, तब भी इन्होंने डांगे भांजी थी, यानी कि लाठियां चलाई थी, डांगा फेरियां सी इन्होंने, ओदे से किसान की मौत भी हुई सी। तो ये अभी जो है ना, ये मौका परस्ती की राजनीति या मौसम के हिसाब से जो अपने तेवर बदल देना, वो देखिए आम आदमी पार्टी का चरित्र हो सकता है, मैं उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सारी चीजें आपके सामने है। दोनों अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत सिंह मान ने चुनाव से पहले कहा था, अगर आपसे एमएसपी नहीं दी जाती तो आप कुर्सी छोड़ दो, हम देंगे। अभी ये कह रहे कि हमने एक एक दाना खरीदा, कोई एहसान नहीं किया। केंद्र सरकार पैसा देती है, आप उसके ऊपर कमीशन लेते हो और उसके ऊपर आड़तीय कमीशन लेते हैं। पैसा सारा केंद्र सरकार का होता है। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको मंडियों के रास्ते टैक्स भी मिल रहा है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो केंद्र के ऊपर। तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक बात कही, भगवंत सिंह मान ने भी, अरविंद केजरीवाल ने, कि हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जेब में रख के क्या करोगे? दो फॉर्मूला, और आप लागू कर दो ना फॉर्मूले को। आपको कौन रोक रहा है? पंजाब में लागू कर दो। आप 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दो। आप केंद्र सरकार की ओर से जो 2 फसलें परचेज होती हैं या 6 फसलों का रेट आता है सीएससीपी की तरफ से, 23 फसलों का रेट खरीद लो। कौन मना कर रहा है आपको? राजनीति मत चमकाओ। और आपको मैं एक बात और वाजे कर देता हूं, प्रवक्ता साहब, आपकी पार्टी, आपके आला नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे भगवंत सिंह मान हो, आप लोग विशेष रूप से राजनीति कर रहे हो। अगर आपने कोई भला करना होता तो आपने हमारी बहनों को पंजाब में कहा था कि 2000 रुपए महीना पेंशन देंगे। पंजाब में तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार से तो उम्मीदें हैं ना किसानों को, और इसीलिए किसान हैं इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप किसानों को रोकने के लिए ऐसी तैयारी करेंगे जैसे 2 देशों का बॉर्डर है, तो किसान क्या करेगा? ये भी तो आप लोगों को सोचना होगा ना। रही बात आम आदमी पार्टी ने क्या किया, पासी जी नोट कर लीजिएगा, आप इनके सवालों का जवाब दीजिएगा रमणीक मान जी के। अब मैं विजय राठी जी को चर्चा में ले आती हूँ। विजय राठी जी, क्या किसानों की आड़ में राजनीति की जा रही है? क्या 24 का मकसद साधने की कोशिश की जा रही है? रुक जाइए, आपने 2000 रुपए दिए महिलाओं को। अच्छा रुक जाइए, किसानों की आड़ में पूछते रहिएगा उनसे सवाल, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ बोलिए विजय। किसानों की आड़ में राजनीति नहीं, लेकिन जैसे मैं अभी सुन रहा था कि अभी इसमें रोहित अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे कि किसानों का बहुत भला है और राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, वो भी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं ऐसे क्षेत्र में बैठा हूं, यहां मेरे सामने खतौली शुगर मिल है जिसमें करोड़ों का किसानों का गन्ने का बकाया, मेरे बराबर में 4 किलोमीटर दोराला शुगर मिल है, उसमें करोड़ों का, 13 किलोमीटर मवाना, उसमें करोड़ों का, नंगला मल में करोड़ों का। ये जमीन की बात कर रहा हूं मैं। और सामने रोहित जी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद कभी जमीन बोके भी ना देखी हो कि गन्ना कहां से काट के बोया जाता है और एक गन्ने में कितने पीस होते हैं, जिन्होंने बात कर दी। एक और मैं बात बता दूं, बोलना इतना ही चाहिए कि आगे लोगों से नजरें मिला सकें। पहले भी मेरे साथ ये डिबेट पे बैठे जब गठबंधन में थे हम, और इतनी जल्दी इतना तो आदरणीय जयंत चौधरी जी भी नहीं बोल रहे, अभी वो शांत हैं। बस तुम इतना पलटोगे, अगर बाद में, अभी तो उनकी वापस आने की उम्मीद है, फिर कैसे नजरें मिलाओगे तुम? और तुम्हारी तो चर्चा चल रही है कि तुम्हें हटाने वाले हैं। अभी
तुम तो ज्यादा ही कुछ विजय जी, मुझे लग रहा है कि आप तो पर्सनल टिप्पणी करने के लिए पर्सनल डिबेट करने आ गए। नहीं, मैं पर्सनल डिबेट तो नहीं होने दूंगी ना। अब रोहित अग्रवाल जी से आप क्यों, रोहित अग्रवाल जी और आपके बीच में क्या मसला है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। मुझे अभी चर्चा करनी है आपसे, आप देश के किसानों पर। आप ये बताइए ना, अरे आप ये बताइए विजय राठी जी, अभी बढ़ाया है ना गन्ना किसानों के लिए, पैसा बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया सरकार? इनसे पूछे किसानी। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। दे दीजिए रोहित जी जल्दी से। हाँ, विजय राठी जी, अब जवाब ले लीजिए। अरे भाई, हो गया, अब जवाब ले लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार, अरे भाई साहब जवाब तो ले लीजिए। तुम ये बताओ, दोराला शुगर मिल का पेमेंट हुआ नहीं हुआ? अरे भैया, सब जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो राठी जी। चाहते हैं आप विजय राठी जी? विजय राठी जी, सच्चाई खुल जाएगी क्या? पोल खुल जाएगी, आपको जवाब भी समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाएगी। रोहित जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। रोहित अग्रवाल जी, एकाएक अब मौजूदा सरकार में आपको खूबियां नजर आने लगी। जब किसान आंदोलन इससे पहले चल रहा था, आप तो खूब कहते थे ना कि सरकार किसानों की नहीं सुनती, किसानों के लिए कुछ नहीं करती। अब एकाएक लग रहा है आपको कि किसान तो बड़ी अच्छी है। नहीं, देखिए प्राची जी, सरकार ने अपनी इंटेंशन दिखाई है। चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से भारत रत्न देके सरकार ने अपनी इंटेंशन दिखाई है, करोड़ों किसानों का सम्मान करके, कि वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलना चाहती है सरकार। तो अब तकलीफ क्या है? और अच्छा, सूप तो सूप चलनिया भी बोले, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे अब, जिनके कार्यकाल में गन्ने का पेमेंट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया था। जब इनकी सरकार 2017 में गई थी तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया था। इनके कार्यकाल में रमाला शुगर मिल बंद होने के कगार पे आ गई थी। अब ये बोलेंगे, और ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं विजय राठी जी। अरे भाई साहब, गन्ना तो आप भी बोते होगे। आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 3-3 साल का पेमेंट पेंडिंग रहता था। आज गन्ना किसान को अगर करंट वित्तीय वर्ष का अगर पेमेंट उसका पेंडिंग नहीं है तो आपको तकलीफ होने लग गई। आज स्थिति है, इनके पास डेटा जितना भी है, वो डेटा ये बताता है कि जो इस वित्तीय वर्ष का जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, उसी के ऊपर इनको तकलीफ होने लग गई। अपनी सरकार में 3-3 साल का कर्जा छोड़ के गए थे गन्ना किसानों का, जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके पापों के गड्ढे को भरने का काम। रोहित जी, एक सिंह देखिए, विजय राठी जी आपने सवाल उठा लिए, अब उन सवालों का जवाब रोहित जी को देना। पहले आवाज कम करिए विजय जी की। विजय जी, आपकी आवाज नहीं आएगी अभी, पहले आप मुझे सुनिए। पहले आप सुनेंगे तब तो सवालों के जवाब दे पाएंगे ना। नहीं, ऐसे लगातार बोलेंगे तो नहीं चर्चा कर पाऊंगी। मैं आपसे ही कह रही हूं, सुनिए ना। आपने सवाल उठाए कि मौजूदा सरकार ने गन्ना किसानों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। उसका जवाब रोहित जी दे रहे थे। ये बता रहे हैं कि देखिए, अभी जितनी अच्छी स्थिति गन्ना किसानों की है मौजूदा सरकार में, वो नहीं थी पिछली सरकारों में। और अगर ऐसा नहीं है तो आइए बताइए अपनी सरकार के आंकड़े, आपने कितना किसानों को, एक ऐसा नहीं, सुनिए, गन्ना समर्थन मूल्य आपने कितना दिया था, कितना बकाया आपने उनका चुकाया था, बताइए। चलिए आंकड़े दीजिए। हाँ बोलिए। 2 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब नहीं, आप जो करने आए हैं वो करके तो नहीं जा पाएंगे ना। पहले मेरे सवाल का जवाब। मैं सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, आप गूगल कीजिए, 2000 से 12-17 के बीच में जो हमारी स्टेट जीडीपी थी, वो आज की सरकार की लगभग 3.2 है पर एनम। हमारी 7 पॉइंट से ऊपर थी। ये तो हुआ डेटा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी 6 दिन पहले तक जीडीपी पर सवाल पूछा था सरकार के सामने विरोध, जीडीपी का मतलब पता है? सरकार के विरोध में जीडीपी का मतलब पता है आपको? किसान की विजय राठी जी, जीडीपी का मतलब पता है कि नहीं पता है? इसका मतलब ये रोहित जैसे, अरे भाई साहब, कल एफआरपी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाई है, पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सियासी रोटी सेकनी है। आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे सफाई में दोबारा नाच तैयार कराने के लिए आपको सरकार बनानी है कि सफाई में दोबारा नाच कैसे हो। अच्छा ठीक है विजय राठी जी, विजय राठी जी बड़े दुखी होंगे ना कि सफाई में नाच नहीं हो पा रहा है। आपको सुनना तो है नहीं, आपको सुनना तो है नहीं सर। आप आएंगे और आकर एक सांस में अपनी बात को कहते चले जाएंगे, तो ये तो डिबेट का तरीका होता नहीं है। ना तो मैंने आपसे जीडीपी पर सवाल पूछा था, ना मैंने आपसे ये कहा था कि आप मुझे पिछले आंकड़े बताइए। मैंने तो सिर्फ किसानों पर सेंट्रिक सवाल आपसे पूछा था। किसानों पर सेंट्रिक आपको बताना था कि कितना बकाया आपने किसानों का चुका दिया था और तब उस वक्त गन्ना समर्थन मूल्य
लिखा क्या था। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। बताइए, किसानों का गन्ना चुकाया तभी तो स्टेट जीडीपी अरे बढ़िया तो हुई कितना है। चुकाया बताइए अगर ना, हम किसानों को कितना परेशान चुकाया करते तो बताइए ग्रोथ ना, कैसी होती? अरे कितना सारी चुकाया चीज तो बताइए ना। इंटरलिंक्ड है ना। सिर्फ जीडीपी में गन्ना किसान इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ गन्ना किसान इंक्लूड नहीं होते हैं जीडीपी में। जीडीपी कैसे निकलती है, पहले फॉर्मूला पता करके आइए, फिर आकर चर्चा करिएगा, फिर आकर चर्चा करिएगा। रुक जाइए रमणीक मान जी, पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार किसानों की सुनना नहीं चाहती, किसान विरोधी नीतियां हैं, इसलिए किसान मजबूर हुआ है सड़क पर आने के लिए। रुकिए विजय जी, किसानों पर गाड़ियां तो इनकी आवाज कम सरकार में करिए। चढ़ी, आपको सवाल बोलिए। उठाना चाहिए प्राची जी, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। आप सवाल उठाइए रमणीक मान जी, कि सरकार में किसानों के आप तो नहीं बताएंगे मुझे क्या सवाल उठाना है और क्या सवाल नहीं उठाना है। आपसे बेहतर सवाल उठाना मैं जानती हूँ, कम से कम एक दिशा में सवाल उठाना है और बोलते ही रहना है, ये इससे बेहतर डिबेट करना मैं जानती हूँ। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। विजय जी की आवाज कम करिए। बोलिए रमणीक जी। देखिए ऐसा है कि जो लेड आउट एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उसके हिसाब से हर साल सीएसीपी वृद्धि देती है एमएसपीज के अंदर। एक चीज है। दूसरी चीज है किसान सम्मान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो दिए जा चुके हैं किसानों को। तीसरी बात, जब एमएसपी के ऊपर समिति बनाई गई थी पिछले आंदोलन की समाप्ति के बाद, उससे लेके अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। अगर संजीदगी है, सीरियसनेस है, अगर आप इसको लेके संगीन हैं, तो आइए उन बैठकों के अंदर शामिल होइए। मेरी जितनी बार भी जिस भी किसी किसान नेता से बात हुई है, वो किसान नेता इन बैठकों के अंदर शामिल नहीं हुई। सरकार सुनना चाहती है, आप वो डिमांड्स लेके आइए जो लाहेबंद हो। अभी कह रहे हैं कि 10,000 रुपए पेंशन दे दी जाए। मेरे को बात समझ में नहीं आती कि जब पंजाब सरकार 2,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रही, ये कह रहे हैं 10,000 रुपए आप किसानों को रिटायरमेंट पे दे दीजिए, ये बेनिफिट्स कैसे दिए जा सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक है जिससे देश को इफेक्ट होता है और देश की एक बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट होता है। इसको रोहित जी और रवि राठी जी के बीच में, विजय राठी जी के बीच का एक मुकाबला ना बनाया जाए, इसके ऊपर खुल के चर्चा की जाए। और कभी भी हम एक सूचिता रखें, जब भी सामाजिक जीवन में हो, हम किसी के ऊपर निजी प्रहार ना करें। जो डिस्कशन करनी है आप लॉजिक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप पर्सनल हो जाएंगे। मेरा केवल इतना कहना है, अगर भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के पास फॉर्मूला है तो वो जेब से निकालो, रखो। ठीक है, आप बोलिए, बताइए विक्रमजीत जी, आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं ना कि आप स्थिति सुधार सकते हैं, किसानों की आपको चिंता है, आपके पास फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्यों छिपा रहे हैं? दे दीजिए केंद्र सरकार को। देखिए, केंद्र सरकार की मंशा नियत हो तो केंद्र सरकार हर फार्मूला अपनाकर किसानों को राहत दे सकती है। अभी रमणीक भाई जी ने एक बात कही कि किसान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ रुपया। अब सुन लीजिए, रमणीक जी सुन लीजिए, करप्शन करना दूसरों को। रमणीक जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप बताओ फॉर्मूला बताओ। हाँ, बोलिए, परेशानी नहीं मिलती आपको, दूसरे को तो आपको बहुत कह रहे हैं, पड़ता है आपको। दूसरी सुन लीजिए, किसान निधि की बहुत बात होती है कि 1,80,000 करोड़ रुपया दे दिया जी किसानों को। 6,000 रुपया एक किसान परिवार को इन्होंने दिया एक साल में। तो जब उसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो 500 रुपए महीना एक किसान परिवार में आप अगर सदस्य मानते हो तो 100 रुपया एक सदस्य को आप महीने का सिर्फ दे के कहते हो कि केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याएं हल कर दी। पहली सुन लीजिए, इनको ये भी पता है कि परिवार को 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, परिवार के जिस भी सदस्य के नाम जमीन है उसको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, इनको ये भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी जो देते हैं ये, वो भी बिना सरकार के देते हैं। भाई साहब, अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों के नाम पे जमीन है तो दोनों को सम्मान निधि मिल रही है, परंतु इनको ये भी नहीं पता है। अच्छा ठीक है रोहित जी, हाँ बोलिए, आपको करेक्ट कर रहे थे तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलिए विक्रमजीत जी, बोलिए ना, बोलिए। बिल्कुल, अब सुनिए, मैं अग्रवाल जी को पूछता हूँ, कभी आपने किसानी देखी है, खेती देखी है? यहाँ बैठ के आप भाई साहब खतौनी दिखाऊं क्या? नहीं, खतौनी दिखाऊं क्या? खतौनी दिखाऊं? उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मेरे नाम की खतौनी खोज लेना, दोनों जगह मिलेगी। मेरे नाम की खतौनी, अगर मेरे कोई किसान आपको साबित करना है और मेरे को किसान साबित करने से आपका पेट भर रहा है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों स्टेट में मेरे नाम की आपको खतौनी मिलेगी और उसके ऊपर फसल बोते हुए भी मिलेगी। तो इसलिए कृपया करके मुझ पे निजी प्रहार करना बंद करें और ये बताएं कि पंजाब का किसान क्यों आंदोलित है। अगर आपकी सरकार ने उसकी समस्या सुन ली होती, भाई अगर सब कुछ केंद्र की सरकार को करना है तो स्टेट में सरकार बंद कर दो। अच्छा ठीक है, रुकिए। देखिए, बहुत मेरे को शर्म भी आ रही है और तरस भी आ रहा है इन लोगों पर। आप वाले बोल रहे हैं भाई साहब कि केजरीवाल साहब का फार्मूला है। केजरीवाल साहब ने पंजाब की इलेक्शन से पहले भी फार्मूला दिया था कि हम जब हमारी सरकार पंजाब में बनेगी, हम 25,000 करोड़ रुपया
सैंड माइनिंग में कमाएंगे। और कितना आया अब? 25 करोड़। ठेके किसके पास? रेते के आपके विधायकों के पास। फार्मूले इनके सब इलेक्शन के लिए होते हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं। मैं इनसे एक बात ही पूछता हूं कि आप बोल रहे थे अभी आपके प्रवक्ता इधर कि ये जाने देते, ये करने देते, दूसरे पर उंगल उठा लो, मेरे को कोई इतराज नहीं, मैं किसी का वकालत नहीं कर रहा है कि आप तो भाई साहब मुख्यमंत्री को मिलने नहीं देते इन लोगों को। आपने कितना पीटा है? टीचरों को आपने कितना पीटा? किसानों को आपने कितना पीटा? मुलाजमों को, जब वो मुख्यमंत्री की कोठी की तरफ जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए। अफसोस ये है कि ये सब झूठ बोलते हैं। पहले तो बीजेपी ने 3 साल में कुछ नहीं किया, जब उधर बिल स्क्रैप किए, कमिटमेंट की थी उनको निभानी चाहिए थी। दूसरी बात, जब ये पंजाब के अब देखिए समस्या जस की तस बनी हुई है और सब एक दूसरे पर ही उंगली उठा रहे हैं। ग्रेवाल जी, समाधान निकलेगा कैसे? बड़ा सवाल है। मेरे पास यही इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।